तो दोस्तों सवाल है मज़ेदार और इसमें हमारा टारगेट है एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक, तो इसको मैं दो मेथड से करने वाला हूँ। और जो पहला वाला मेथड है वो तो बहुत ही बचकाना है। पहला मेथड उन लोगों के लिए है जिनको एक्सपोनेंट्स के रूल्स वगैरह ज़्यादा नहीं पता है। तो देखिए अब पहले मेथड में कैसे हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सबसे ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बचेगा केवल ये ऊपर वाला तो गायब हो चुका है। तो 10 और रूट के अंदर 10 और अंदर भी रूट 10। ठीक, और इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा 100 के पावर जो x है उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आप जानते हैं कि इतना तो देखो यार, एक्सपोनेंट्स का रूल पता होना चाहिए कि a के पावर m हो और उसके पावर अगर n आ जाए ना, तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n, यानी पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, उसके पावर्स में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 2x। ठीक, तब से हम इधर क्या करते हैं, इधर जो है हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, इसको अभी ऐसे ही एक बार उतार लेते हैं। अब देखो, अब अगली बार अगर हम दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करें तो क्या होगा, तो देखो 10 का तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्क्वायर रूट है ऊपर वाला ये गायब हो जाएगा। ठीक, तो उसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, ये 10 इंटू रूट 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इधर फिर से वही बात हो जाएगी, ये जो 2x है इसके ऊपर एक स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये और ये मिल करके क्या हो गया 10 क्यूब। ठीक, और ये जो स्क्वायर रूट 10 है वो अपना अलग से है। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर्स है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 के पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि देखो इधर क्या है, अगर हम एक बार फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या होगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी तो स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पर इसका भी जो स्क्वायर रूट है ये गायब हो जाएगा, बचेगा केवल 10। और यहाँ पर जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगने की वजह से अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा 100 के पावर 4 2 जा 8x। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या है, जहाँ पर कोई पावर नहीं है वहाँ पर आप क्या मान सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेम बेस है दोनों। ठीक है, पावर अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या सिखाया जाता है कि a के पावर m हो और मल्टीप्लाई a के पावर n हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक बार a लिखा जाता है और m प्लस n कर दिया जाता है। अब पावर्स को ऐड कर दिया जाता है अगर बेस सेम टू सेम हो तो अब देखो, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, 10 के पावर 6 प्लस 1 कर देंगे ना, तो जो कि 7 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इधर तो बेस में 10 है और इधर बेस में 100 है, तो इसका पहले हम कुछ जुगाड़ करते हैं। देखो इस 100 को ना हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और उसके ऊपर हम लिखे रहेंगे 8x। ठीक, और तब से हम इधर जो है लेफ्ट में यही लिखते हुए काम चला रहे हैं। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो पावर है उसके ऊपर पावर है, तो यानी कि 10 के पावर इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 2 8 जा 16 यानी कि 16x। तो अब आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ बेस सेम टू सेम है तो ऐसे कंडीशन में हमको
पावर्स को इक्वल लिखना ही पड़ता है, तो हम भाई देखो सीधा सीधा लिख देते हैं 16x = 7। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू कितना आ रहा है, x की वैल्यू हो जाएगी भाई 7/16। ये आ गया आपका आंसर पहले मेथड से। और अब चलिए देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो सेकंड मेथड में ना हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोनेंट्स के जो फार्मूलाज होते हैं उसको, ठीक। मतलब इस मेथड में ना मैं बार बार दोनों साइड होल स्क्वायर करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। आपको पता होना चाहिए कि किसी के अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि उसके पावर है 1/2। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो हम √x को ये लिख सकते हैं x के पावर 1/2। बात समझ में आ गई? ये हमारा पहला कदम होगा, ठीक। तो देखो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे अंदर से, ठीक है। ऊपर का मान हम ऐसे ही लिखते चलेंगे, ऐसे 10, फिर ये भी हो गया हमारा रूट वाला 10। लेकिन ये जो 10 है ना, देखो हम इसको ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये जो 10 है इसके ऊपर हम रूट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, ठीक। अब इक्वल, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो 100 है ना इसको हम 10 का स्क्वायर लिख देते हैं शुरुआत से ही और इसके पावर x चढ़ा देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पर कोई पावर नहीं था वहाँ पर तो हम 1 ही मानते हैं। और मैंने अभी बताया था आपको कि सेम बेस है और मल्टीप्लाई हुआ है तो उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है 10, ठीक। और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है, ठीक, स्क्वायर रूट जो है उसको मैं ऐसे एक बार लगा देता हूँ। तो अब ये 10 के पावर 1 + 1/2 ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3/2, ठीक। और अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स का दिमाग लगाएंगे, 2 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी पिछले मेथड में मैंने बताया भी था ये बात। तो 10 के पावर 2x आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये जो है इसको अभी ऐसे रहने दो ना, लेकिन इसको सोचो, इस पर ये जो ऐसे में मल्टीप्लाई लगा दे रहा हूँ, 10 के पावर 3/2 तो है, ठीक। लेकिन जो स्क्वायर रूट है उसका मतलब मैंने पहले ही बताया कि पावर चढ़ जाता है क्या, 1/2, ठीक। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता जाता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पावर के ऊपर पावर आ गया, तो यहाँ पर भी वही एक्सपोनेंट्स वाला घिसा पीटा रूल फिर से लगाएंगे। देखो यहाँ पर मैं रूल से लगा लगा के काम चला दे रहा हूँ ना। तो देखो यहाँ पर ये 10 है, ठीक, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बेस 10 लिखने के बाद पावर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, उसके नीचे क्या रहेगा, 2 × 2 = 4, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर मैं एक बार 1 लगा देता हूँ आपकी खुशी के लिए। तो ये देखो, ठीक। अब आगे क्या होगा, आगे हम फिर से वही काम करेंगे क्योंकि दोनों बेस सेम है, ठीक। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या चल रहा है, ये चल रहा है। एक बार मैंने 10 लिख दिया और इनमें बेस सेम होने की वजह से ये जो पावर्स थे दोनों को ऐड करना है ना। तो 1 + 3/4 जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 × 7, ठीक है, 7/4, ठीक है। अब इक्वल यहाँ 10 के पावर 2x, कोई टफ नहीं है, बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से करते लगे रहिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा ये जो 10 के पावर 7/4 था, ये जो स्क्वायर रूट है उसकी वजह से हमें इसके ऊपर 1/2 तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक। ये इस तरह से, ठीक। तो अब हमारा क्या आ गया, फिर से वही काम करेंगे कि 10 के पावर, ये जो पावर्स के ऊपर पावर लगा हुआ है ना, तो इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 = 7 और 4 × 2 = 8 और सामने क्या है 10 के पावर 2x, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कंपेयर करने का टाइम आ गया है। तो देखो दोनों तरफ बेस जो है सेम टू सेम है, पावर्स का हम कंपेरिजन आराम से कर सकते हैं। तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा, 7/8
और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल हमारा क्या आने वाला है, x इक्वल हमारा 7/16। ये आ गया आपका वही आंसर लेकिन सेकंड मेथड से।